साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे मिश्रण एलिगेशन, जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक से आज हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ प्रश्न भी। तो सभी लोग हेड डालीजिएगा मिश्रण मिश्रण मिश्रण, और यानी इसको मिक्सचर भी कहते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। सबसे पहले हम समझते हैं मिश्रण होता क्या है। मान लीजिए कि हमने एक यहां पर लिया, यहां पर एक कुछ हमने मान लीजिए यहां पर आलू लिए हैं, इस बर्तन में हमने मान लीजिए आलू लिए हैं, ठीक है। और एक हमने और बर्तन लिया, इसमें भी हमने लिए आलू, ठीक है। इसका रेट हमने रख दिया मान लीजिए 20 रुपए किलो, 20 रुपए हमने रख दिया पर केजी, ठीक है। इस आलू का रेट हमने रख दिया कि 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए हमने रख दिया पर केजी, ठीक है। एक का रेट हमने रख दिया 10 रुपए पर केजी और एक का रेट हमने रख दिया 20 रुपए पर केजी। अब देखिए कि जो एक 10 रुपए पर केजी है और कितना है, एक 20 रुपए पर केजी है। तो ये जो 10 रुपए वाला है ये थोड़ा सस्ता है, ये थोड़ा सस्ता है, और जो 20 रुपए वाला है ये थोड़ा सा महंगा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब मार्केट में कोई चीज खरीदने आता है, अगर मान लीजिए उसको हमने क्या कर दिया, सस्ता है अगर वो चीज, तो ये आलू सस्ता क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ आलू खराब हैं, और ये आलू महंगा है क्योंकि ये आलू थोड़ा अच्छी क्वालिटी के हैं। तो जब ग्राहक आता है चीजों को खरीदने के लिए, तो जब वो देखता है कि कोई चीज बहुत सस्ती है, तो उसकी मानसिकता होती है कि वो सोचता है सस्ता है मतलब चीजें क्या होंगी, खराब होंगी। और जब वो बहुत महंगा है तो वो सोचता है यार ये बहुत महंगा है, इसको अपन नहीं ले। और बगल में एक व्यक्ति क्या है, क्या करता है, उससे सस्ता दे रहा है तो वो वहां से ले लेता है। तो ये जो जो दुकानदार है ये सोचेगा यार कि ना तो मेरा महंगा आलू बिक पा रहा है, ना ही मेरा सस्ता आलू बिक पा रहा है। तो एक काम करता है, वो दोनों आलू को आपस में मिला देता है, दोनों आलू को क्या करता है, आपस में मिला देता है। इसके कुछ आलू को मिला देता है और इसके कुछ आलू को भी मिला देता है। तो इस आलू को जो उसने मिलाया, आलू को मिलाने के बाद, दोनों आलू को मिलाने के बाद उसने इसका रेट रख दिया 15 रुपए। क्या रख दिया, 15 रुपए। अब देखिए इसने इसके बीच का रेट रख दिया, यानी इसका रेट था 10 रुपए, इसका रेट था कितना, 20 रुपए। उसने एक बीच का रेट डिसाइड कर दिया कि भी ना तो हम ज्यादा महंगा करेंगे और ना ही हम ज्यादा सस्ता करेंगे। एक बीच का रेट उन्होंने डिसाइड कर दिया। बीच का रेट क्या हो गया, 15। इससे क्या होगा, उसका पूरा आलू भी बिक जाएगा और खराब भी नहीं होगा। तो और ग्राहक को भी क्या लगेगा, वो रिजनेबल रेट उसको लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक हमने सस्ती वस्तु, सस्ती क्वालिटी की, और एक हमने लिखी महंगी क्वालिटी की जो वस्तु थी, उसको आपस में मिला दिया, और मिला के हमने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो ये जो मिलाना है ना, इसी को हम कहते हैं मिश्रण। ये जो मिलाने के बाद जो ये तैयार हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। और ये जो विधि है ना, कि ये एक सस्ती वाली एक महंगी वाली, इस प्रकार की जो मिलाया हमने, ये जो प्रोसेस थी ना मिलाने वाली, इस प्रोसेस को कहते हैं एलिगेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एलिगेशन। यानी एक सस्ती और एक महंगी जो वस्तु थी क्वालिटी की, उसको जो हमने मिलाया वो कहलाया मिश्रण, वो कहलाया। ये मिलाने के बाद जो बना ये क्या कहलाया, मिश्रण। और जो ये विधि हमने अपनाई कि एक सस्ती वाली और महंगी वाली को, दोनों को जो हमने मिला दिया, इस प्रोसेस को कहते हैं एलिगेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मिश्रण क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। तो आइए इसके बारे में हम लिखते हैं कि मिश्रण क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। तो नोट डाउन भी करते जाइएगा आप लोग सभी, लिखिएगा। जब कई वस्तुओं जब कई वस्तुओं को जब कई वस्तुओं को आपस में मिलाकर आपस में मिलाकर मिलाकर कोई नई वस्तु बनाई जाती है, कोई नई वस्तु बनाई जाती है, तो इस नई वस्तु को मिश्रण कहते हैं। तो इस नई वस्तु को मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और और यह क्रिया और यह क्रिया एलिगेशन कहलाती है, एलिगेशन कहलाती है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि मिश्रण क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। जो हमने मिलाया, मिलाने के बाद जैसे देखिए एक महंगी चीज थी और एक क्या थी, सस्ती। ये मान लीजिए एक ए थी और ये बी थी, दोनों मिला के हमने क्या कर दिया, एक सी डिसाइड कर दिया भी। इन्हीं दोनों से मिलाकर हमने क्या कर दिया, इसको बनाया है। तो देखो ये तो थी महंगी, ठीक है, और एक क्या कर दी हमने, सस्ती कर दी।
या सस्ती महंगी, जैसा भी आप करना चाहें। तो एक महंगी वस्तु थी, एक सस्ती वस्तु थी, तो भी दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया, ये बीच का डिसाइड कर दिया। तो इससे एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है क्या, कि याद रखिए जैसे इसका रेट था, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक वस्तु थी यहाँ पर एक रेट था कितना, 10 रुपए, और एक रेट था कितना, 20 रुपए। तो भी 20 रुपए और 10 रुपए के बीच का रेट हमने डिसाइड कर दिया कितना, हमने लिख दिया यहाँ पर 15 रुपए। तो देखो ये जो है, ये जो 15 रुपए आया है वो इन दोनों के बीच का रेट है। यानी कभी भी याद रखिएगा जो बीच में रेट हम डिसाइड करेंगे वो इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये 20 रुपए है, तो कभी भी बीच में हम ऐसा नहीं रखेंगे 25 रुपए, यहाँ गलती से हम 25 मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि 25 देखो वैसे ही पहले रेट ज्यादा था और रेट यहाँ पर कम था, तो दोनों के बीच का रेट डिसाइड करने के लिए तो हमने ये प्रोसेस अपनाई है। अगर इससे ज्यादा हम रेट रख देंगे, वैसे 20 रुपए में आलू नहीं बिक रहे थे, अगर हम 25 कर देंगे तो आलू तो और नहीं बिकेगा, रेट बढ़ाने से नहीं बिकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी यदि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो याद रखना इन दोनों के बीच का ही रेट डिसाइड करते हैं यहाँ पर, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा। देखिए इससे छोटा भी नहीं करना कि अगर 10 रुपए से अगर मैं इसका रेट 8 रुपए कर दूं तब तो क्वालिटी और खराब हो जाएगी, तब तो और कोई नहीं खरीदेगा। तो यानी ये प्रोसेस हम कब अपनाते हैं मिक्सचर एलिगेशन का, जब एक बहुत सस्ती क्वालिटी की हो और एक बहुत महंगी क्वालिटी को हो, दोनों के बीच का यदि कोई रेट हमें डिसाइड करना हो तो फिर कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं, मिक्सचर एलिगेशन का प्रोसेस अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं ये होती क्या है मिश्रण, ये हम समझ चुके हैं। तो भैया एक नोट करके और लिखिए यहाँ पर कि मिश्रण में एक सस्ती वस्तु तथा एक महंगी वस्तु, एक सस्ती वस्तु तथा एक महंगी वस्तु को आपस में मिलाया जाता है, वस्तु को आपस में मिलाया जाता है। मिश्रण में हम क्या करते हैं, एक महंगी वस्तु तथा एक सस्ती वस्तु को आपस में मिलाकर हम मिश्रण तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रण कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका यूज किन किन चैप्टरों में होता है। तो अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें मिश्रण का यूज होता है, याद रखिए परसेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेशियो जो टॉपिक पढ़ते हैं वहां भी मिश्रण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसआई एंड सीआई जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों टॉपिक को यदि हम कवर करेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक कवर होता है, उसमें भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद एक याद रखिए एवरेज के बाद हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस। इन सभी टॉपिक्स में यदि हम देखें तो भाई ये मिश्रण एलिगेशन जो टॉपिक है इसका यूज होता है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए कि ये मिश्रण एलिगेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आगे इन सभी टॉपिक्स में आप देखेंगे इसका यूज कैसे होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए हम पहले पैटर्न के सवाल को देखते हैं। पैटर्न फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं इनसे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न लिखिए आप सब लोग, एंड डालिएगा टाइप फर्स्ट में हम देखें कैसे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। चलिए देखिए जैसे एक पहला यहां पर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन में लिखते जाइएगा सभी लोग साथ में। 57 रुपए प्रति केजी चाय पत्ती को 69 रुपए प्रति केजी की चाय पत्ती के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, चाय पत्ती के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 62 रुपए प्रति केजी हो जाए। अब ध्यान समझिएगा, देखिए एक चाय पत्ती थी 57 रुपए पर केजी की और एक चाय थी 69 रुपए पर केजी की। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, कि भाई यहाँ पर जो उसका रेट हो जाए वो कितना हो जाए, 62 रुपए पर केजी। तो अब देखिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखिए यहाँ 57 रुपए वाले हो गया, एक तरफ लिख दीजिए 69 रुपए वाला, और बीच का रेट मैंने बताया था दोनों के बीच का रेट यहाँ बीच में डिसाइड होता है। तो देखिए बीच का ना तो ज्यादा महंगी बिक रही थी और ना ही ज्यादा सस्ती बिक पा रही थी, तो बीच का रेट हमने डिसाइड कर दिया 62 रुपए।
तो अगर अनुपात कभी भी पूछे तो याद रखिएगा ऐसे लाइन खींचना है आपको, और इन दोनों का डिफरेंस आपको यहां लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको यहां पर लिखना है। यहां छोटा बड़ा नहीं देखना है, बड़े में से छोटे को आपको घटा लेना है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर लिखा है 69 और यहाँ 62, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। अगर यहाँ पर लिखा है कितना, देखिए 57 और यहाँ लिखा है 62, दोनों का यदि हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 5। तो इसके बीच में जो अनुपात आया वो आ गया 7:5, यही इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए फिर से समझिएगा कि एक जो जो चाय पत्ती थी वो 57 रुपए पर केजी थी, एक चाय पत्ती थी वो 69 रुपए पर केजी थी। दोनों को जो मिलाएंगे तो देखिए बीच में रेट निकलेगा, इसमें लगेगा एलिगेशन मेथड। तो भी दोनों को देखना है, छोटे में से बड़े को घटा लेना है आपको, सॉरी बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 62 में से अगर हम 57 को घटाएंगे कितना आएगा 5, 69 में से हम इसको घटाएंगे कितना आएगा 7। तो दोनों का अंतर ही लिखना है और वो जो रेशियो आएगा वही इसका आंसर होगा, यानी एक को 7 यूनिट तो एक को 5 यूनिट के हिसाब से हम मिलाएंगे और तो उसका रेट कितना रख देंगे हम 62 रुपए पर केजी। चलिए इसी प्रकार का हम एक सवाल और देखते हैं ताकि चीजें और अच्छे समझ में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला यहाँ प्रश्न जैसे दिया गया है कि 19 रुपए प्रति केजी वाली चाय, फिर से लिखिएगा 19 रुपए प्रति केजी वाली चाय तथा 9 रुपए प्रति केजी वाली चाय किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि चाय का मूल्य 15 रुपए प्रति केजी हो जाए, चलिए देखिए प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बेसिक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, सबसे पहले आप पूरा बेस अच्छे से क्लियर करिए, तभी आपसे बड़े बड़े सवाल बन पाएंगे। चलिए देखते हैं हम। तो देखिए एक था कितना, एक यहाँ पर था 19 रुपए, तो यहाँ पर 19 लिख दीजिए, और एक कितना था 9 रुपए। तो देखिए एक बहुत महंगी हो रही थी, एक ज्यादा सस्ती हो रही थी, तो बीच का रेट हमने डिसाइड कर लिया कितना 15। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना है, इन दोनों का अंतर आपको यहाँ लिखना है। इन दोनों का यदि अंतर देखें तो कितना आ गया 9, 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 6। ये मत सोचिए कि छोटे में से बड़े घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटा लीजिए, इन दोनों का सिर्फ हमें अंतर देखना है। इनका डिफरेंस देखें कितना आ जाएगा 4, तो इनके बीच में जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया 6:4। लेकिन याद रखिए अनुपात का मतलब होता है कटा पिटा रूप, यानी उसको तब तक काटिए जब तक कि उसके बाद वो काटना संभव ना हो। तो अगर देखें ये कट रहा है किससे, आप इसको काट दीजिए 2 से, यदि हम काटे हैं 2 तिहाई 6, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, तो इनके बीच में जो अनुपात आ गया वो क्या गया 3:2। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि ये नहीं कट रहा होता तो हम यही छोड़ देते, अगर ये कट रहा है तो हम इसको काट के सोल्व कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नोट करिए। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है 18 रुपए प्रति केजी वाली चाय तथा 13 रुपए प्रति केजी वाली चाय किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं कि चाय का मूल्य 15 रुपए प्रति केजी हो जाए, 15 रुपए प्रति केजी हो जाए। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। हो जाए, ये आपके सेल्फ के लिए है भैया, इसको आप खुद लगाइए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको खुद लगाना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको और क्वेश्चन दे दिए हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए मैं आंसर भी यहां लिख दे रहा हूं, आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। निकालने के बाद आंसर जो आएगा 2:3 आएगा। नोट करिए आंसर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप लगा लेंगे। चलिए अब यही क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो देखो चाय पत्ती का हो गया, यहाँ पर हो सकता है कोई चावल में मिक्सर होगा, चावल का भी मिक्स करने का आता है, आलू है, प्याज, टमाटर, कुछ भी आपस में हम मिला सकते हैं मिक्सर के तौर पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब यही प्रश्न देखिए आप परसेंटेज में कैसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न परसेंटेज में कैसे पूछेगा, लिखेगा 30%
30% एल्कोहल 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 30% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% मात्रा वाले 50% एल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 45% एल्कोहल हो 45% एल्कोहल हो। चलिए इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, बिल्कुल पिछले प्रश्नों की तरह ही है, बस यहाँ पर देखिए डाटा जो है वो परसेंटेज में दे दिया गया है। अब देखिए बिल्कुल इसको भी हम बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। मैंने बताया कि ये जो मिश्रण एलिगेशन है ये कई चैप्टरों में आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक कितना था, यहाँ पर एक दिया गया है 30% और एक कितना दिया है 50%, और बीच का डाटा कितना दिया है भैया, बीच का दिया है 45%। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ऐसे देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 15 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5। तो मिश्रण का मतलब होता है कटापिटा रूप, सॉरी अनुपात का मतलब होता है कटापिटा रूप। तो काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, इनके बीच में जो अनुपात आया वो क्या आया, 1:3, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए इसे भी। चलिए अगला प्रश्न फिर देखिए आप सब लोग इसी में का। अगला यहां प्रश्न दिया गया है 15% तथा 15% तथा 40% सांद्रता मतलब होता है, देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमने एक चीनी का घोल बनाया, एक हमने शक्कर का एक घोल बनाया, तो एक जो गाढ़ापन होता है और पतलापन होता है ना, उसी को सांद्रता कहते हैं। जो गाढ़ापन और पतलापन है वही उसका क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाता है। ठीक है, 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को दो चीनी के घोलों को दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला ताकि 30% सांद्रता वाला घोल को कैसे लगाएंगे। बच्चे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आइए हम देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए एक था 15%, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे हम सोल्यूशन को भी। यहाँ पर एक 15% लेंगे, यहाँ पर कितना था एक 40%। ठीक है, और बीच वाला डाटा कितना था, बीच वाला डाटा है 30%। याद रखिए बीच वाला जो डाटा होगा वो इनके बीच का ही होगा, ना इससे ज्यादा छोटा ना इससे ज्यादा बड़ा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन दोनों का अंतर कितना आया, दोनों का अंतर आ गया 15 और इन दोनों का अंतर कितना आ गया 10। अगर ये कट रहे हैं तो काट देंगे हम, इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 2:3। तो लिख लीजिए आंसर 2:3। जब भी कभी भी ऐसे सवाल आएंगे, देखने में ये परसेंटेज के सवाल हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसे सवालों को हम एलिगेशन मेथड के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालों को किस मेथड से सॉल्व किया जाता है, एलिगेशन मेथड से। चलिए उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब यही क्वेश्चन हम देखते हैं कि कभी कभी यही प्रश्न दशमलव के रूप में दिया जाता है, तो दशमलव के रूप में सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 6.20, यानी यहाँ हो गया 6 रुपए 20 पैसे रुपए प्रति केजी वाले चावल, प्रति केजी वाले चावल और 7.20 रुपए, 7 यहाँ पे लिखा है 20 रुपए प्रति केजी
वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए मिलाया जाए मिलाया जाए कि मिश्रण मिश्रण 6.50 ₹6.50 रुपए प्रति केजी केजी हो जाए। आइए देखिए, यही प्रश्न देखिए डेसिमल में दिया है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल वैसे ही हम सोल्व करेंगे जैसे अभी हमने बाकी प्रश्नों को देखा है। बड़ी आसानी से आप देखिए प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे, बस स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजों को आप देखिएगा, कोई भी चीज स्किप मत करिएगा। यदि आप शुरू से अंत तक पूरी चीजों को देखते हैं, यकीन मानिए हर प्रकार के सवालों को आप बना पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 6 और 20 यानी ₹6.20, और यहाँ कितना लिखा है ₹7.20। अब देखिए दोनों के बीच का डेटा हमने डिसाइड किया ₹6.50। अब देखिए मैंने आपको बताया इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना होता है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना होता है, ठीक है। कुछ समय के लिए आप दशमलव को भूल जाइए, तो देखिए ये हो गया 650 और ये कितना हो गया 620। तो 650 में से 620 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब 30 में आप देखिए इनमें 2 अंक के बाद दशमलव था ना, तो आप भी 2 अंक बाद दशमलव लगा, तो 20, ये हो गया कितना 650। दोनों को जब हम घटाएंगे दशमलव भूल जाइए कुछ समय के लिए, तो ये होता है 70। अब देखिए 2 अंक बाद दशमलव था ना, तो आंसर में आप भी 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो इसके पहले दशमलव पहले कुछ नहीं होता है तो जीरो लगा देते हैं, कुछ नहीं होता तो यहाँ भी जीरो लगा देते हैं। अब देखिए इनके बीच में जब अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात का मतलब होता है कटा पिटा रूप। तो आप क्या करिए इनको कि ये देखिए कट जाएगा तो काट दीजिए, दशमलव से दशमलव हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगी, तो अनुपात क्या आ जाएगा 7:3। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दशमलव वाले सवाल भी कैसे बनेंगे, आपसे आसानी से बन जाएंगे। चलिए अब कभी कभी ऐसे प्रश्न होंगे, देखिए यहाँ तो ये भी दशमलव दिया गया है, ये भी दशमलव दिया गया है और ये भी दशमलव दिया गया है, लेकिन कभी कभी एक दो चीजें दशमलव में नहीं होती हैं और एक चीज दशमलव में दे दी जाती है। आइए ऐसे प्रश्न को भी मैं बताता हूं आपको कैसे होते हैं प्रश्न। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है कि एक व्यापारी ₹15 प्रति केजी तथा ₹20 प्रति केजी भाव की दो चायों को किस अनुपात में अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव, यानी मूल्य कह सकते हैं हम, मिश्रण का भाव 16.50 यानी ₹16.50 प्रति केजी हो जाए। आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। ये भी देखिए एक डाटा जो है यहाँ पर देखिए, ये दशमलव नहीं है, ये भी दशमलव नहीं है, लेकिन बीच का जो डाटा है वो किसमें दशमलव दिया गया है। बहुत आसान है इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना, बिल्कुल सेम मेथड आपको अपनाना है। देखिए एक कितना था ₹15 और एक कितना था ₹20। तो देखिए दोनों के बीच का रेट डिसाइड करना है, तो ₹16 कितना हो जाएगा 50 पैसे, ठीक है। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना होता है और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखना होता है। देखिए ₹16.5 में से यदि हम ₹15 घटाएंगे तो ये बचेगा ₹1.5 यानी 1.5, और यदि हम ₹20 में से ₹16.5 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना ₹3.5 यानी 3.5, ठीक है। अब हम देखें दशमलव, ये अनुपात का मतलब क्या होता है कटा पिटा रूप, दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल कर देंगे। हम इसको काट सकते हैं किससे, देखिए 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15, तो अनुपात क्या जाएगा 7:3। यही इस प्रश्न का आंसर होगा, नोट करिए इसे भी। चलिए देखिए जल्दी से फास्ट। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जो कि परसेंटेज से पूछा गया है। देखिएगा 20% चीनी के रूप में भी अक्सर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 20% चीनी वाले
चीनी वाले एवं 60% चीनी वाले दो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाने पर 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त होगा। इस प्रश्न का आंसर आप सही बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पे आंसर भी लिख दे रहा हूं, आप आंसर भी मैच करिएगा। क्या आपका आंसर यही आया है? इसका आंसर होगा 7:1। तो यदि चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसका आंसर आपका आ गया है। चलिए जल्दी नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज के लिए और दे रहा हूं या प्रैक्टिस के लिए, इसको भी आप बताइएगा। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन में आपको और दे रहा हूं, लिखिएगा 13 रुपए प्रति केजी चावल और प्रति केजी चावल को 17 रुपए प्रति केजी चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य 14 रुपए और 75 पैसे प्रति केजी है। दोनों किस्मों के, लिखिएगा दोनों किस्मों के, ये भी आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया था? इस प्रकार का मैं प्रश्न आपको बता चुका हूं। किस अनुपात में मिलाया गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आप सबके लिए है और इस प्रश्न को आपको खुद ही लगाना है। आप सभी बच्चे इसका आंसर लगाइएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न में आपको और प्रैक्टिस के लिए देता हूं, जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट करके बताएं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ये प्रश्न भी लिख लीजिए आप। 50 रुपए प्रति केजी वाले नमक 50 रुपए प्रति केजी वाले नमक को 80 रुपए प्रति केजी वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपए प्रति केजी हो जाए। चलिए इसका भी आंसर आप सब लोग कमेंट करके बताइए जल्दी फास्ट। इसका आंसर आप लोगों को खुद ही बताना है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूं कैसे क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं। बिल्कुल सेम है, देखिए एक तरफ 50 लिखेंगे, एक तरफ 80 लिखेंगे, बीच में लिख देंगे 60 और दोनों का हमें अनुपात बताना है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट, जल्दी कमेंट करें भैया सभी बच्चे। देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा कि 2:1। क्या आपका भी आंसर यही आया है? यस या नो का कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। 75 रुपए प्रति केजी चावल को
105 रुपए प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य जो है 95 रुपए प्रति केजी हो जाए। जल्दी से सही बच्चे इसका भी आंसर कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूं ये पूरी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हो तो उसके लिए देखिए याद रखिए प्रैक्टिस भी करना भी जरूरी होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन कहां से लाएं, तो क्वेश्चन में इतने करवा दूंगा, यदि आप इन क्वेश्चनों को कर देते हैं तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तमाम क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा और साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर भी आप जब सभी लोग बच्चे कमेंट करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है, सॉल्यूशन आपको करना है, इसका जो आंसर है वो मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर यही आ रहा है क्या, और अगर आंसर ये आ रहा है तो आपका आंसर एकदम सही है। चलिए आइए अब यही प्रश्न देखते हैं एक क्वेश्चन और, कि देखिए यही क्वेश्चन एवरेज में कैसा पूछा जाता है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें मैंने बताई हैं आप सब समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। अब यही जो कॉन्सेप्ट है ये एवरेज में कैसे लगता है, एवरेज चैप्टर में हमने देखा कि इसका यूज परसेंटेज में है, रेशियो में है। अब देखते हैं एवरेज में भी इसका कैसे यूज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखिएगा यहाँ पर एक क्लास में, एक कक्षा में लिख लीजिएगा, एक कक्षा में या एक कक्षा का लिखिएगा, एक कक्षा का, एक क्लास का, ऐसा लिखिएगा, एक क्लास का औसत वजन 15 केजी, एक क्लास का औसत वजन 15 केजी, और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 केजी है, 30 केजी है। दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन 25 केजी है, 25 केजी है। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात बताइए। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों का क्या बताना है, हमें अनुपात बताना है। सभी एक बार देख लें इसका आंसर कैसे लगाएंगे हम। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला देखिए यहाँ पर, चलिए लिखिएगा, एक जो छात्र हैं वो एक छात्र है वो 15 केजी, और एक कितना है भाई 30 केजी, और बीच का जो है वो कितना रहेगा 25। तो देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, बस इसका जो क्वेश्चन है ये एवरेज में कैसे तब्दील होता है, एवरेज में कैसे प्रश्न को कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो मेरा मकसद है आपको बताने का, कि देखिए एवरेज के क्वेश्चन भी जो है वो एलिगेशन कैसे उसमें यूज होता है। जैसे यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आया, दोनों का डिफरेंस आया 10, और दोनों का डिफरेंस कितना आया, दोनों का डिफरेंस आया 5। तो इनके बीच में अनुपात क्या होगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो अनुपात पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा 1:2। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसी का देखिए, इसी प्रश्न से एक और नया प्रश्न हम देखते हैं कि और किस प्रकार के इसमें प्रश्न बन सकते हैं। देखिए एक प्रश्न और मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, देखिएगा। जैसे यहां पर प्रश्न मैंने लिखा कि लड़कियों का औसत वजन, देखिएगा लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम, 15 केजी है, तथा लड़कों का औसत वजन 30 केजी है।
औसत वजन 30 केजी है, 30 केजी है, और सबका मिलाकर, और सबका मिलाकर, और सबका मिलाकर औसत वजन, मिलाकर औसत वजन, औसत वजन, एक को सवाल बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। 25 केजी है, केजी है। अगर अगर लड़कों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या, यदि लड़कों की संख्या 12 है, 12 है, तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो लड़कियों की, तो लड़कियों की संख्या बताइए, लड़कियों की संख्या बताइए। देखिए इस प्रश्न का में देखिए कैसे हम मिक्सर एलिगेशन जो है, ये एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, ये प्रश्न भी हम बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम एक तरफ लिखते हैं, यहाँ पर गर्ल्स हैं, और एक तरफ क्या है, यहाँ पर बॉयज हैं। ठीक है, इनके बीच में अगर देखा जाए तो एक 15 है और एक कितना है, यहाँ पर 30 है। और मैंने बताया था दोनों के बीच में जो आएगा वो क्या आएगा, बीच का ही रेशो है, ना तो जिससे बड़ा ना तो छोटा। चलिए इन दोनों का यदि हम अनुपात निकालें तो ये अनुपात अभी हमने देखा था, एक तरफ आ रहा था 10 और एक तरफ कितना आ रहा था 5। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इनके बीच में जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 1:2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि लड़कियों की, जो लड़कों की संख्या वो 12 दी है। देखो लड़कों की संख्या आप कितनी दी है, 12। ठीक है, लड़कों की संख्या 12 है, लेकिन देखें लड़के यहाँ यूनिट में कितने हैं, रेशियो में कितने हैं, दो अनुपात है, और लड़कियां कितनी है, 1 के अनुपात में है। तो इसको ही अनुपात को हम यूनिट में पढ़ते हैं, तो इसको हम कहेंगे 2 यूनिट। तो यहाँ पर कितने हैं बॉयज, 2 रेशियो में है, तो 2 यूनिट का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, संख्या में 12 है जबकि अनुपात में कितना है, 2। तो हम कहेंगे 2 यूनिट का मान है 12, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, 2 से जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 6। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ पर देखिए किसकी संख्या पूछी थी, लड़कियों की संख्या। तो देखिए 1 यूनिट का मान 6 आया। तो लड़कियों की यदि संख्या की हम बात करें, लड़कियों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियां कितने यूनिट थी, तो लड़कियां देखिए 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट और 1 यूनिट का मान हम निकाल चुके हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना आया था, 6। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 6। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए इसी प्रकार का मैं एक प्रश्न आपको और बताता हूं, उसे भी आप नोट डाउन करिएगा, सेम इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट में। आइए देखते हैं अगला यहाँ प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 12,500 विद्यार्थी, 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। एक परीक्षा में, एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, सम्मिलित हुए 50% लड़कों, 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। 70% लड़कियों ने, लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, परीक्षा उत्तीर्ण की, उत्तीर्ण की। यदि उत्तीर्ण होने वाले, देखिएगा, यदि उत्तीर्ण होने वाले, यदि उत्तीर्ण होने वाले, होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, का प्रतिशत, प्रतिशत 60% है, 60% है, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई। तो परीक्षा में, परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई, कितनी लड़कियां शामिल हुई, परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई, शामिल हुई, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। जैसे यहाँ पर देखिए कि 12,500 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखिए कैसे हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 अनुपात दिया, एक 50 दिया है और एक 70 दिया है, और बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, 60। तो एक तरफ लिख लीजिए 50 और एक तरफ कितना लिख दीजिए 70। और देखिए बीच का अनुपात हमेशा इनसे बड़ा नहीं आएगा, वो कितना जाएगा, 60।
ठीक है, चलिए इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं और इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ देखिए आ रहा है 70 में से 60 जाएगा तो 10 बचा, देखिएगा 70 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 10, और अगर हम देखें 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो इनका अनुपात क्या था, 10 से 10 कट जाएगा, 1:1 आ गया। अगर हम देखें इनके बीच में बॉयज और गर्ल्स के बीच में, देखिए एक थे बॉयज और एक क्या थे गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में अनुपात देखें तो कितना आ गया 1:1। देखिए 1 और 1 टोटल हो कितने गए, ये टोटल हो गए 2 यूनिट हो गए। टोटल कितने हो रहे हैं 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान यदि हम संख्या में देखें कितना था, 2 यूनिट का मान संख्या में दिया गया था 12,500। अगर 2 यूनिट का मान 12,500 तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान हो जाएगा 12,500 को हम डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, ये बटे में जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,250। ठीक है, अगर 1 यूनिट का मान 6,250 है तो यहाँ पूछा है लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए लड़कियां जो हैं, लड़कियां हैं कितने यूनिट, तो लड़कियां हैं 1 यूनिट। कितनी है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान हम पहले निकाल चुके हैं, कितना होगा 6,250 यहाँ पर गर्ल्स होंगी। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 6,250। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी नोट करें इसे भी आप। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, अगला यहां प्रश्न दिया गया है, एक व्यापारी के पास, एक व्यापारी के पास 360 केजी चावल थे, 360 केजी चावल थे। उसने इसका एक हिस्सा, उसने इसका उसने इसका एक हिस्सा उसने इसका एक हिस्सा 16% लाभ, 16% लाभ और शेष शेष 4% लाभ, 4% लाभ पर बेच दिया, लाभ पर बेच दिया, ताकि वह कुल 12%, ताकि वह कुल 12% का लाभ कमा सके, उसने 4% लाभ पर, 4% लाभ पर कितना किलोग्राम, कितने केजी चावल बेचा। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं, इसका आंसर निकालते हैं हम लोग, सभी लोग देखिएगा। एक था कितना 16% और एक कितना था 4%, बीच में कितना आ जाएगा 12%। तो एक तरफ लिख दीजिए 16 और एक तरफ लिख दीजिए 4 और बीच में मान कितना रख दीजिए 12। देखिए इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 8 और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये अनुपात है, कट रहे हैं तो काट दीजिए, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अनुपात कितना आ गया 2:1। अगर हम देखें 2:1, इनके बीच में अनुपात क्या आया 2:1, लेकिन ये टोटल है कितने, यहाँ पर है 360 केजी। तो अगर देखा जाए यहाँ टोटल कितने हैं, 2 और 1 कितना है 3 यूनिट। हम कह सकते हैं 3 यूनिट का मान टोटल दिया है। रेशियो में देखिए 2:1 है, 2:1 का मतलब कितना हो गया 3। तो 3 यूनिट का मान कितना दिया है 360। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3 से, इसे हम काट देंगे, 3 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 12 3 36, 120। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 120। तो यहाँ पूछा गया है कि 4% लाभ पर बेचा गया चावल, लाभ पर कितने चावल बेचे गए, कितना केजी चावल बेचा गया। देखो ये तो 16% था और ये कितना था 4%। तो 4% लाभ पर कितने यूनिट बेचा गया 1 यूनिट। तो हम कहेंगे कि 4% लाभ पर, 4% लाभ पर बेचा गया चावल जो होगा वो कितने होगा, वो होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान हम पहले हम निकाल चुके हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना आया 120, तो वो हो जाएगा 120 केजी। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि 100 केजी चीनी
100 kg चीनी 10% लाभ पर और 100 kg चीनी 100 kg चीनी, लिखिएगा, फिर से लिखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा 100 kg चीनी आंशिक रूप से 10% लाभ पर और शेष 20% लाभ पर बेची जाती है यदि कुल लाभ 12% यदि कुल लाभ 12% है तो चीनी की मात्रा 20% पर, तो कितनी चीनी की मात्रा लिखिएगा, तो कितनी चीनी की मात्रा 20% लाभ पर बेची गई। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी हम कैसे लगाएंगे। इसका आंसर भी देखिए एक था कितना भी, एक था 10%, देखिए एक था 10% यहाँ पर, और एक कितना था 20% लिख दीजिए। ठीक है, दोनों के बीच का क्या हो जाएगा भाई 12%, तो इन दोनों का अंतर यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का अंतर हम यहाँ लिखते हैं, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 8, इसका अंतर हो जाएगा 2। तो अनुपात का मतलब कटा पिटा रूप होता है, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो अनुपात कितना आ गया 4:1, 4:1 इनमें अनुपात आ गया। ठीक है, लेकिन देखें टोटल चीनी कितनी थी 100 kg, तो अगर हम देखें 4 और 1 का मतलब क्या है, 4 और 1 हो जाएगा 5 यूनिट में कितना हो जाएगा 5, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 100 kg। तो 1 यूनिट का मान निकालो पहले, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 से हम काटेंगे तो 5 से कितना बार हो जाएगा 20 बार, 20 पंजे 100, तो हो जाएगा 1 यूनिट का मान 20। अब पूछा गया है कि 20% लाभ पर बेची गई चीनी बताइए कितनी बेची गई, तो ये 20% जो लाभ पर बेची गई वो कितने यूनिट बेची गई, 1 यूनिट। देखिए कटने के बाद कितना था 1, तो 20% लाभ पर कितना बेचा गया, तो 20% लाभ पर बेची गई चीनी बराबर कितनी थी, चीनी बराबर 1%, सॉरी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया था 20 kg, तो 20 kg ही इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर लेकिन वो पूछ ले आपसे क्या 10% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, तो 10% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी थी 4%, तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाता है यहाँ पर 20 चौके 80, तो देखिए एक हो जाएगा कितना 80 और एक हो जाएगा 20, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 100, तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। पार्ट 2 में मैं इसके आगे के प्रश्न बताऊंगा कि इसके आगे के प्रश्नों को कैसे कंप्लीट करें। सबसे पहले आप इतनी चीजों को, यदि आपका बेस क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अच्छे से बार बार पढ़िएगा। इसको पढ़ने के बाद पार्ट 2 भी देखना मत भूलिएगा। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से हम कवर करेंगे पूरे क्वेश्चनों को। पूरा बेसिक से क्वेश्चन कवर किए गए हैं और हम एडवांस लेवल तक क्वेश्चन को कवर करेंगे, और उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके बाद आप पार्ट 2 बिल्कुल देखना भी ना भूलिए। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।